नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। बुलेटिन में सबसे पहले कोरोना को लेकर अब तक का अपडेट जान लीजिए। देश में कोरोना से 420 लोगों की मौत हो चुकी है। मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 28 लोगों की मौत हुई है और वहीं कोरोना मरीजों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। कोरोना मरीजों की कुल संख्या 12,759 हो गई है बढ़कर। बिहार में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 80 हो गई है। आज बिहार में कोरोना के 8 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद यह आंकड़ा 80 हो गया है। 6 नए मामले मुंगेर में और 2 बक्सर से सामने आए हैं। झारखंड की बात करें तो मरीजों का आंकड़ा यहां 29 हो गया है बढ़कर। अब धनबाद में भी एक कोरोना पॉजिटिव केस मिला है, जो धनबाद अब तक अछूता था। मौलाना साहब के खिलाफ ईडी की बड़ी कार्रवाई की गई है। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ है। और बात बिहार की करें तो कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 80 हो गई है। बिहार के सिवान में सबसे ज्यादा 29 पॉजिटिव मरीज मिले हैं। वहीं मुंगेर में 14, पटना में 5, गया में 5, बेगूसराय में 8, गोपालगंज में 3, नालंदा में 6, नवादा में 3, लखीसराय, सारण और भागलपुर में 1-1 मरीज पॉजिटिव मिले हैं, जबकि आज ही बक्सर में 2 नए मामले सामने आए हैं। दिल्ली का निजामुद्दीन बना नालंदा। नालंदा में तबलीगी मरकज को लेकर बड़ा खुलासा। खुलासे के बाद पुलिस और प्रशासन की उड़ी नींद। बिहार शरीफ के एक मस्जिद में हुआ था सम्मेलन। 14 और 15 मार्च को हुआ था सम्मेलन। 640 से अधिक मुसलमान मरकज में हुए थे शामिल। जिला प्रशासन और एसपी ने सरकार को लिखा पत्र। मरकज में शामिल एक शख्स में हुई कोरोना की पुष्टि। खबर के बाद पुलिस महकमे में खलबली। कितना गहरा है मरकज का नालंदा कनेक्शन। पूरा देश कोरोना के संकट से गुजर रहा है। हर दिन मरीजों के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। बिहार में भी संक्रमित मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है और इन सब के बीच नालंदा में तबलीगी जमातियों के जमावड़े के खुलासे ने प्रशासन के होश उड़ा दिए हैं। डीजीपी सख्ती की बात कर रहे हैं, लेकिन सवाल यह कि प्रशासनिक सख्ती के बावजूद संक्रमण को बढ़ाने पर एक तबका आमादा क्यों है। देश भर में कोरोना के संक्रमण से बढ़ रहे खतरे के बीच बिहार में भी जमातियों के जाल से कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा के बिहार शरीफ के शेखाना मस्जिद में बीते 14 और 15 मार्च को तबलीगी जमात का जुटान हुआ था, जिसमें 600 से ज्यादा लोग शामिल हुए थे। इस खबर के बाद जिला प्रशासन और पुलिस महकमा सख्ते में है। आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव को जिला प्रशासन की ओर से पत्र लिखकर सूचना दी गई है। जो भी जानकारी गृह विभाग से प्राप्त होगी और उसके अनुसार जहां कहीं आवश्यकता महसूस होगी, हम उन सारे लोगों की स्वास्थ्य विभाग जांच कराएगा। वैसे बिहार में तबलीगी जमात से जुड़े लोगों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। वीजा नियमों के उल्लंघन के आरोप में प्रदेश भर में अब तक 50 से ज्यादा विदेशियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। प्रशासनिक सख्ती के बावजूद तबलीगी समुदाय के लोग कैसे और कहां छिपे हुए हैं, इसकी तह तक जाने की बजाय प्रदेश के पुलिस मुखिया मीडिया वालों पर ही भड़ास निकाल रहे हैं। आप बताओ कहाँ कौन ट्रेसलेस है, हमें तो नहीं पता, हमको बता दो ना। ट्रेसलेस के बारे में और जानकारी। अरे भाई, आपको जानना चाहिए, फॉरेन नेशनल है, वीजा एक्ट का जो उल्लंघन किया है उस पर केस हुआ है, बस। डीजीपी को उन पुलिसकर्मियों के जख्म क्यों नहीं दिख रहे जो कोरोना बंदी के नियमों का पालन करवाने में हमले के शिकार हो जा रहे हैं। वैसे ठीक एक दिन बाद डीजीपी को इस बात पर गुस्सा भी आ गया। बहुत सख्त से उसको देखेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं उनको। अपने जान को हथेली पर रख करके और रात दिन बाहर खड़े हैं धूप में, सुबह से शाम तक, उनको कौन सुरक्षा है? और वो लड़ रहे हैं, वो आपको समझाने जा रहे हैं तो आप उन पर हमला कर रहे हैं। बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो लोग ऐसा करेंगे उनके खिलाफ मुकदमे होंगे, उनको हम जेल में सड़ा देंगे, उनका हम जान छोड़ेंगे नहीं।
वैसे कई इलाकों में पुलिस टीम पर हमले के बावजूद कोरोना कर्मवीर अपनी ड्यूटी बखूबी निभा रहे हैं। ऐसे में संक्रमण को बढ़ाने पर आमादा लोगों से न्यूज़ 18 कुछ सवाल पूछ रहा है। क्यों जमातियों की तादाद संक्रमण को बढ़ाने पर आमादा है? क्यों कोरोना के खतरे को धर्म से जोड़ने की कोशिश हो रही है? नालंदा के शेखाना मस्जिद में आखिर कहां-कहां से लोग पहुंचे थे और कितनी मस्जिदों में छिपे हैं तबलीगी जमात के लोग? पुलिस, डॉक्टर की टीम को आखिर निशाना क्यों बनाया जा रहा है? न्यूज़ 18 के लिए नालंदा से अभिषेक कुमार और पटना से संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। कोरोना संकट के दौर में सरकारी योजनाओं को लेकर खुद सरकार के ही दोनों सहयोगी दल के विधायक आमने सामने हैं। जेडीयू विधायक अमरनाथ गामी ने बीजेपी विधायक संजय सरावगी पर सरकारी अनाज राहत वितरण में लापरवाही का आरोप लगाया है। वहीं बीजेपी विधायक ने ऐसे आरोपों से इनकार करते हुए प्रशासन से जांच कराए जाने की बात कही। दरअसल दोनों ही विधायक दरभंगा जिले से आते हैं। हाल ही में नगर बीजेपी विधायक संजय सरावगी के समर्थकों ने सोशल मीडिया पर राहत वितरण के लिए अनाज के पैकेट की तस्वीर पोस्ट की थी, जिसे उनके आवास पर तैयार किया जा रहा था। तस्वीर वायरल होने के बाद हायाघाट से जेडीयू विधायक अमरनाथ गामी ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। हालांकि जिलाधिकारी ने पूरे मामले की जांच की बात कही है। तो बोलेगा नहीं कहां से आया है। जो व्यक्ति पैक कर रहे हैं वो बता देगा कहां से आया है। जिनका नाम से आईडी है जो शेयर के, उन्हीं लोग को बताना पड़ेगा कहां से अनाज आया है, या अधिकारी को बताना पड़ेगा, जवाबदेह अधिकारी को। कोई सरकारी अनाज नहीं है। हम लोग गरीबों का ध्यान देने वाले लोग हैं। हमारी पार्टी कहती है गरीबों का ध्यान देने, इसलिए हम लोग लगे हैं। लेकिन आपके तो सरकार देखिए, मेरे सोशल मीडिया मेरे जांच हो, क्या दिक्कत है? किसी भी चीज़ की जांच होनी चाहिए। देखिए, उनके द्वारा मुझे ये शिकायत प्राप्त हुई है। वो प्रथम दृष्टया हम लोगों ने इसको जांच कराया है। ऐसा लग रहा है कि जो बाज़ार समिति में जो बोरा एफसीआई द्वारा नीलामी की जाती है, उक्त बोरा मार्केट में रोटेशन होता है तो उसको उपयोग किया है। लेकिन इसको जो हम लोग जो हैं विस्तार से जांच भी करा लेंगे। वास्तविक समस्तीपुर में कोरोना बंदी के दौरान लापरवाही दिख रही है। आम दिनों की तरह शहर में दुकानें खुली हुई हैं और सड़कों पर गाड़ियां फर्राटे भर रही हैं, जो प्रशासन पर सवाल खड़े कर रहे हैं। कोरोना महामारी को लेकर के बंदी की मियाद 3 मई तक बढ़ाई गई। समस्तीपुर शहर की स्थिति में आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर जो है ऐसे दुकान भी खुले हुए जो आवश्यक सामग्री के रूप में वो नहीं आते हैं, जिन्हें खोलने पर प्रतिबंध है। लोग यहाँ पर वो भी कर रहे हैं, अपने व्यवसाय को कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है, जो किसी भी प्रकार के वाहन को चलने पर प्रतिबंध लगाया गया था। प्रधानमंत्री ने खुद अपने राष्ट्र के नाम संबोधन में ये कहा था कि 20 अप्रैल के बाद कुछ क्षेत्रों में रियायत जरूर दी जाएगी। लेकिन समस्तीपुर की बात करें तो यहाँ पर पूरी तरह से बंदी नहीं दिख रही है। लोगों का आवाजाही मुख्य सड़क पर आप देख सकते हैं हो रही है, और भी जो शहर के सड़क हैं उन पर भी बेधड़क लोग आ जा रहे हैं, लेकिन इन्हें रोकने वाला कोई नहीं है। हालांकि प्रशासन दावे जरूर करती है कि पूरी तरह सब कुछ बंद है, लेकिन प्रशासन के दावे की हवा समस्तीपुर में निकल रही है। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 नेटवर्क, समस्तीपुर। मजदूरों पर कोरोना बंदी की बड़ी मार पड़ी है। पटना में कई ऐसे मजदूर हैं जो दूसरे जिलों से आकर काम करते हैं और जिनके पास पटना का राशन कार्ड नहीं है। ऐसे में उन्हें सरकारी योजनाओं का फायदा नहीं मिल रहा है और ना ही काम मिल रहा है। लॉकडाउन के चलते कामकाज ठप पड़ा हुआ है। जो काम हो रहे थे उसे रोका गया है। आप देखिए, हम खड़े हैं पटना के, जहां पर निर्माण होता है। उस निर्माण स्थल पर तमाम जो बिल्डिंगें बनती है वहां पर हम मौजूद हैं। अब सारा काम ठप पड़ा हुआ है, कोई भी निर्माण काम नहीं हो रहा है लॉकडाउन के चलते। लेकिन एक इसका जो स्याह पहलू है ये वो है कि आप देखिए, यहाँ पर मजदूर हैं जो इन बिल्डिंगों में काम करते हैं, वो यहाँ पर फंसे हुए हैं लॉकडाउन के चलते। आप देखिए, ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, इन्हीं बिल्डिंगों में ये काम करते हैं और आज लॉकडाउन के चलते ये यहाँ फंसे हुए हैं। और मुश्किल ये है इनके सामने कि अब ये खाएं क्या, कैसे रहें, ये बड़ी समस्या इनके सामने है। छोटे छोटे बच्चे हैं, महिलाएं हैं, पुरुष हैं। आप देखिए, ये तमाम लोग बाहर के जिलों से यहाँ पर काम करने के लिए आए थे, यहाँ मजदूरी का काम करते हैं और लॉकडाउन होने के चलते
जो बिल्डर है वो इन्हें छोड़ दिया, उन्होंने इन लोगों की सुध नहीं ली है और अब ये दाने दाने के लिए मुहताज है। चूंकि इन लोगों के पास ना राशन कार्ड है यहाँ का, ना कोई दूसरी चीज़ें हैं ताकि सरकार का जो लाभ है वो इसे मिल सके। यहाँ पे हम काम करते हैं, मुंशीगिरी करते हैं, काम करते हैं तो कुछ मिलता है पैसा खाने के लिए, और इधर उधर से गली से 3-4 बार दिए हैं। मांग चांग के ही काम, मांग चांग के ही काम करते हैं। राजमिस्त्री काम कर रहे हैं, कुछ देर थोड़ा सा भीख मांग के खा रहे हैं। मेरा ठेकेदार भी दे रहा है कुछ कुछ, वही सब। सरकार का पैसा सरकार जो दे रही है, राशन हो चाहे और भी चीज़ें जो फायदा दे रही है लोगों को, वो नहीं मिल रहा है? वो नहीं मिल रहा है। हम पूर्णिया जिला से आए हैं, लेबर का काम करते हैं और खाना पीना तो हम लोग को सरकार की तरफ से नहीं मिल रहा है। कंपनी में जिस काम कर रहे हैं वो कंपनी से भी कुछ नहीं हम लोग को मिल रहा है। मजदूर हैं तमाम जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं, और कई मजदूर ऐसे हैं जो अपने परिवारों के साथ हैं, बच्चे हैं, और वो लोग इस लॉकडाउन में फंसे हुए हैं। ऐसे में समस्या इन लोगों के पास अब रोजी रोटी का हो चुका है कि किस तरह से ये अपना भरण पोषण करेंगे, कैसे ये खाएंगे, ये सवाल अब इन लोगों के सामने मुंह बाए खड़ा है। ऐसे में जो इनके ठेकेदार थे या जो बिल्डर है, उन्होंने इनसे मुंह मोड़ लिया है। अब इनको आस है सरकार से, चूँकि इनके पास न राशन कार्ड है, ना ऐसी कोई व्यवस्था है कि सरकार का लाभ सीधे इनको मिले, लेकिन ये गुजारिश ये कर रहे हैं कि सरकार जो फ़ायदा लोगों को दे रही है, गरीबों को, वो इन्हें भी मिले। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ साकेत कुमार, न्यूज़ 18 पटना। देश में चल रहे कोरोना वायरस संक्रमण और प्रवासी मजदूरों को लेकर कांग्रेस के नेता और प्रवक्ता वी नारायणन ने सरकार को घेरने की कोशिश की है। कांग्रेस प्रवक्ता ने एक फोटो अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर की, जिसमें लिखा कि सरकार द्वारा बिना प्लान के लॉकडाउन करने पर लोगों को नंगे पैर अपने घरों की ओर जाना पड़ा। उनकी इस फोटो को लेकर अब बवाल मचा है। दरअसल रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके द्वारा शेयर की गई फोटो भारत नहीं बल्कि पाकिस्तान की है। अब ये तथ्य सामने आने पर नेता ने सफाई भी दी है। सवाल यह है कि इस महामारी से निपटने के लिए जब सरकार कई कदम उठा रही है, वहीं ऐसे नेता अभी भी अपनी ओछी राजनीति से बाज नहीं आ रहे हैं और भ्रामक प्रचार कर रहे हैं। कोरोना संकट के बीच मुजफ्फरपुर में सरकारी एम्बुलेंस चालकों ने हड़ताल शुरू कर दी है। चालकों का आरोप है कि एम्बुलेंस में शराब ढोने का आरोप लगाकर पुलिस ने एक ड्राइवर की पिटाई की। यूनियन ने चेतावनी दी है कि अगर दोषी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो राज्य भर में एम्बुलेंस सेवा ठप कर दी जाएगी। चालक को बहुत ही बेरहमी तरीके से पिटाई किया है और इतना पिटाई किया है कि अब मजबूरन में मेडिकल कॉलेज में इनको भर्ती कराना पड़ा है, जो आप लोगों के सामने है। ये लोग स्ट्राइक पर चला गया। कल हमको जैसे ही मालूम हुआ, हम एसएसपी साहब से बात किया था और मैटर क्या हो गया ये पता नहीं कि आज ये लोग स्ट्राइक पर चला गया। वो एसकेएमसीएच का मजदूरी भवन था, उसके आलोक में संघ एक्शन लिया। वैकल्पिक तैयारी स्वास्थ्य विभाग की ओर से वैकल्पिक तैयारी में जो डिलीवरी का केस हम लोगों के यहाँ आएगा उसको 500 रुपया उसके खाता में दे देंगे। और सब इमरजेंसी कैसे मिलेगी? और सब इमरजेंसी के लिए तो अब कुछ दिशा निर्देश मांग रहे हैं, क्या किया जाए। ऐसे हम लोगों के पास RBSK का गाड़ी भी है, विशेष परिस्थिति में उसी को उपयोग किया जाएगा। गया में कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने मगध प्रमंडल के जिला स्तरीय कृषि पदाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर गर्मा बीज वितरण की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कोरोना बंदी के दौरान कृषि कार्यों की भी समीक्षा की और मिशन मोड में काम करने के निर्देश दिए। वहीं अधिकारियों ने कृषि मंत्री को बताया कि प्रमंडल में 70% गेहूं की कटनी हो गई है। तो गेहूं की कटनी 70% हो गया है, दलहनी फसलों का भी हो चुका है जाकर के, और आगे हम लोग गर्मा बीज की उपलब्ध कराए गए हैं, किसानों को बांटे जाएंगे और आगे खरीफ के लिए तैयारी हम कर रहे हैं। और इसी तरह से जमुई के कुछ युवा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए लोगों को जागरूक कर रहे हैं। ये लोग जगह जगह घूमकर लोगों को बता रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर ही कोरोना से बचा जा सकता है। कोरोना बंदी को लेकर जो सरकार का निर्देश है कि लोग घरों में ही रहें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और कोरोना का संक्रमण से बचे, उसका प्रयास तो सरकारी तंत्र और प्रशासन के द्वारा हो ही रहा है। लेकिन यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो प्रचार कर गांव-गांव जाकर
लोगों को प्रचार कर रहे हैं, बता रहे हैं, समझा रहे हैं कि लोग घर में रहें, बाहर नहीं निकले और कोरोना बंदी का पूरी तरह से पालन करें। ये अगर देखा जाए तो ये दो लोग हैं वो शहर के, जमुई शहर के आने वाले हैं और ये लोग गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं, इसलिए कि लोग जो कोरोना बंदी को लेकर लॉकडाउन है उसका पालन करें। और ये लोग गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं, इसलिए कि लोग घरों में रहें। कोरोना से बचने के लिए जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर सरकार का निर्देश है उसका पालन करें, और जिसका असर दिख भी रहा है कि गांव में भी लोग लॉकडाउन को लेकर, कोरोना बंदी को लेकर जो निर्देश है सरकार के द्वारा उसका पालन कर रहे हैं। केसी कुंदन, न्यूज़ 18, जमुई। पटना के बाईपास में नशे में धुत ट्रक ड्राइवर ने 7 जगहों पर 13 लोगों को ठोकर मार दी। हादसे में 2 की मौत हो गई जबकि 11 लोगों की हालत गंभीर है। सभी को पीएमसीएच में भर्ती कराया गया है। घायलों में महिलाएं भी शामिल हैं। पटना पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन लॉकडाउन में नशे में धुत ड्राइवर की हरकत कई सवाल खड़े कर रही है। एक तरफ बिहार में पूर्ण शराबबंदी है और उस पर भी लॉकडाउन चल रहा है। ऐसी हालत में, ऐसी स्थिति में एक ट्रक ड्राइवर शराब भी पीता है और कई लोगों को रौंदते हुए सड़क पर भी चलता है। गनीमत रही कि ट्रक ने पटना सेंट्रल स्कूल के पास एक बाइक को ठोकर मारने के बाद अंडरपास पुल की दीवार में घुस गया और ट्रक बंद हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोविड-19 के खिलाफ भारत की लड़ाई आपसे शुरू होती है। आप और आपके प्रियजन तभी सुरक्षित रह सकते हैं जब आप सोशल डिस्टेंसिंग, लॉकडाउन के नियमों का पालन और स्वच्छता का पूरा ध्यान रखेंगे। लेकिन क्या आपको मालूम है कि सिर्फ हाथ साफ रखना वायरस के संक्रमण को कम करने के लिए काफी नहीं है। ये निहायत आवश्यक है कि जिन सतहों को हम हमेशा छूते हैं, जैसे डोर नॉब्स, किचन स्लैब्स या बच्चों के खिलौने, उसे भी डिसइंफेक्ट किया जाना चाहिए। और इसी महत्वपूर्ण संदेश को हर घर और हर भारतीय तक पहुंचाने के लिए नेटवर्क 18 और लाइजोल ने एक खास कैंपेन की शुरुआत की है, डिसइंफेक्ट टू प्रोटेक्ट। लॉकडाउन के दौरान फोन से शूट किए गए इस वीडियो में देखिए एक्टर और प्रोड्यूसर सैफ अली खान कैसे इसकी महत्ता को लोगों को बता रहे हैं। हम सब अपने घर को क्लीन और हाइजीनिक रखना चाहते हैं और साफ सफाई की अहमियत अब पहले से भी ज्यादा होती है, लेकिन सफाई के साथ साथ डिसइंफेक्ट करना ना भूलें। आप किसी भी डिसइंफेक्टेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बार बार छूने वाली सर्फेसेस जैसे कि टेबल टॉप, किचन स्लैब और फर्श डिसइंफेक्ट करना ना भूलें। WHO भी यही सिखाता है, मैं भी करता हूं, आप भी कीजिए। Issued in public interest by Lysol and Network 18, disinfect to protect। और देखते हैं